यूपी में गंगा की कुल लंबाई कितनी है? इसका निर्माण राजा परीक्षित द्वारा अपनी पत्नी को याद करते हुए करवाया गया था। पत्नी की याद में उन्होंने क्या बना दी? झील बना दी भाई। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पीसीएस की आज हमारी 3rd क्लास होने वाली है, जिसमें आज हम बात करेंगे किसके बारे में? तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख झीलें हैं इनको हम थोड़ा सा समझेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार यहाँ से प्रश्न आपके पूछे भी जाते हैं, तो इसीलिए बहुत डिटेल में अच्छे से हम इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि एग्जाम में भाई 1-2 नंबर और अपने हम पक्के कर पाए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। तो सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय गंगा परिषद के बारे में। थोड़ी थोड़ी चीजें समझते हुए चलेंगे, बोर्ड समझते हुए चलेंगे, एंड देन इसके बाद हम झीलों में स्विच कर जाएंगे। नदियों का वीडियो हम एक अलग से करेंगे क्योंकि उसमें हम मैप के थ्रू सारा समझते हुए चलेंगे ताकि आपको सारी चीजें रिमेंबर रहे। यहाँ पे झीलों की बात है तो झीलें समझ लेंगे कहां पर कौन सी झील है, किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अगर हम राष्ट्रीय गंगा परिषद की बात करें तो उसका पूरा नाम जो हो जाता है वो नेशनल काउंसिल फॉर रिजर्वेशन प्रोजेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा है, कि रिवर गंगा का प्रोजेक्शन करना है, उसका मैनेजमेंट करना है, उसकी जो धाराएं हैं उनकी हमें देखरेख करनी है। ये पूरा इसका प्रोजेक्ट हो जाता है। इसके जो अध्यक्ष है वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। कई बार आपका ये प्रश्न पूछा गया है, अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है इसके अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री हैं। अब आप देखिए इसके बोर्ड में कई केंद्रीय मंत्री आपके शामिल हैं। ठीक है, 5 गंगा बेसिन राज्यों कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया है। कई बार आपसे गंगा की लंबाई पूछ ली जाती है तो 25 बहुत आसान है याद करना। कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि यूपी के कितने जो जिले हैं वहां से आपकी गंगा होकर के गुजरती है, तो 28 जिलों से होकर के गुजरती है। कई बार आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि यूपी में गंगा की कुल लंबाई कितनी है, तो 25 किलोमीटर में 1450 किलोमीटर का जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें तय करती है? वो यूपी में तय करती है। ठीक है, चलिए कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में गंगा जो है वो कहां से प्रवेश करती है, कहां से निकलती है, ये सारी चीजें भी, तो वो भी आपको बताना है। कहां से गंगा निकलती है? उत्तराखंड के देवप्रयाग, अलकनंदा प्लस भागीरथी मिलकर के गंगा बनाती हैं। एंड देन उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, चलो मुझे ये बताओ। इसे राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की जगह ली है। ये गंगा और सहायक नदियों समेत गंगा नदी बेसिन में प्रदूषण के रोकथाम और गंगा की निर्मलीकरण के प्रयासों के पर्यवेक्षण में संलग्न है। आपका राष्ट्रीय गंगा परिषद का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधित कर किया गया है। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है। एक चीज आपसे कई बार ये भी पूछी जाती है कि जहां पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं वहां पर आपकी कौन सी मछली पाई जाती है, मछली की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? ये क्वेश्चन आपसे है और मुझे जरूर बताइएगा कि कौन सी मछली की प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, आगे आते हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर और जिलों के स्तर पर 5 स्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। कौन कौन सी? एक है आपकी राष्ट्रीय गंगा परिषद, दूसरा आपका केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में सशक्त टास्क फोर्स, तीसरा है आपका राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान जिसमें गंगा के निर्मलीकरण का कार्य किया जा रहा है, गंगा को साफ सफाई करना है भैया। दिल्ली में अभी एक और चीज चालू हुई है यमुना वाला, और वो कौन सा इंसिडेंट था, मतलब आई डिडंट रिमेम्बर, जिसमें कोई तो था यार, सांसद वगैरह थे जो यमुना का पानी पी के कह रहे थे कहाँ गंदा है। मतलब द लेवल ऑफ ऑडेसिटी पीपल हैव कि भैया हमें तो बस दिखाना है, हम तो नेता हैं, तो उस टाइप का वो चीजें थी। खैर, राष्ट्रीय गंगा समितियां बनाई गई हैं। गंगा और उसकी सहायक जो नदियां हो जाती हैं इनके किनारे स्थित प्रत्येक जिले में जिला गंगा समिति का गठन किया गया है। और ये प्रश्न आपका पूछा जाता है यूपी स्पेशल में कि भैया गोरखपुर, अन्य जो जिले हैं, प्रयागराज है, बनारस है, वो किस नदी के किनारे कहां पर कौन सा बसा हुआ है, ये सब पूछते हैं आपका। राजदरी या देवदरी? राजदरी और देवदरी प्रताप चंदौली जिले के चकिया क्षेत्र के अंतर्गत चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। देवदरी जो है वो ये आपकी वो हो जाते हैं जिनकी हम बात कर रहे थे जन्य जिलों की। ठीक है, तो अब यहाँ पर आते हैं राजदरी और देवदरी, तो ये आपके किस वन्यजीव अभयारण्य में है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य में। इंपॉर्टेंट है आपका। देवदरी प्रताप चंद्रप्रभा नदी पर स्थित हो जाता है, तो देवदरी प्रताप आपका कहां पर स्थित है? तो चंद्रप्रभा नदी पर स्थित हो जाता है। प्रश्न पूछते हैं, ये एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल भी है। इन प्रपातों का प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को बहुत ही ज्यादा आकर्षित भी करता है। सेकंड है हमारी सिद्धांत दरी। ठीक है, ये मिर्जापुर में 14 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका नाम बाबा सिद्धनाथ जो है उनसे जुड़ा हुआ है। सेकंड है आपका, थर्ड एक्चुअली, लखनिया प्रताप। ये पूछ रहा है कहां पर है? ये चुनार से 30 किलोमीटर दूर स्थित है।
मुखा प्रताप ये सोनभद्र जिले के बेलन नदी पर स्थित है। टांडा प्रताप ये मिर्जापुर शहर से 14 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और इस प्रताप के पास टांडा बांध भी आपका स्थित है। कई बार आपसे पूछ लेते हैं मोस्टली ये जो प्रताप है किन बांधों पे है, ये भी आपका पूछा जाता है। तो इसलिए ये आपका जो लखनिया प्रताप है उसमें जो नीचे आपके प्रताप दिए गए कहां पर किस बांध पर स्थित है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विद्म प्रताप ये सुंदर जलप्रपात मिर्जापुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा कौन सा प्रपात, चुनादारी प्रताप। ये आपका प्रपात रॉबर्ट्सगंज से लगभग 37 किलोमीटर दूर स्थित है और ये लखनिया दरी प्रताप के समीप हो जाता है। कुसियारा प्रताप ये आपका कुसियारा प्रताप मिर्जापुर से 38 किलोमीटर दूर लालगंज में स्थित है और ये बेलन नदी पर स्थित है। प्रताप में हमेशा आपका स्पेशली जो प्रपात होते हैं, प्रताप कह रही हूं मैं, जो प्रपात होते हैं स्पेशली इसमें आपको ये पूछा जाता है कि किस नदी पर स्थित है। अगर कोई बांध है तो उस बांध पे कहां पर स्थित है, उसकी स्थिति क्या हो जाती है। तो इसके लिए याद रखना है कुसियारा कहां पर है, बेलन नदी पर। ये आपको कई बार मैचिंग में भी आ जाता है कि एक साइड आपके प्रपात दे दिए गए, एक साइड आपकी नदी दे दी गई या बांध दे दिया गया या फिर उस जगह का नाम दे दिया गया और आपको क्या करना है, अब मैचिंग करना है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें आ जाते हैं। ऑक्सबो लेक, अब देखो उत्तर प्रदेश के मैदान में कई गोखुर झीलें हैं। ऑक्सबो लेक मतलब कुछ इस टाइप की ये झील, क्योंकि गाय के खुर के समान होती है इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक। गाय का खुर कभी देखा मिट्टी में जब उसकी संरचना बनती है, जब गाय चलती है तो आप देखो कि नीचे मिट्टी में आप देखोगे तो कुछ इस तरीके की आकृति बनती है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। तो ये स्थित है बहुत ज्यादा यूपी के मैदान में, गंगा का जो मैदान है, जिसका निर्माण विसर्पयुक्त नदियों द्वारा हुआ है और प्रदेश की कुछ प्रमुख प्राकृतिक और कृत्रिम झीलें आपकी यहाँ पर रखी गई हैं। तो हमने थोड़े बहुत प्रपात देख लिए, अब हम देखेंगे कुछ झीलें यहां पर। ठीक है, आगे आते हैं। बरुआ सागर झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, आपका पूछा जाता है बरुआ सागर झील से प्रश्न। आगे आते हैं। ये ओरछा के राजा उदित सिंह द्वारा बनवाई गई एक प्राचीन झील है। ये भी पूछ सकते हैं कि किसने इसका निर्माण करवाया था, तो ओरछा के राजा उदित सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। यह झांसी से 25 किलोमीटर दूर बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसके किनारे सुंदर तटबंध स्थित है। शिव पार्वती को समर्पित उत्तर गुप्त युगीन जरई का मठ यहाँ पर आपका स्थित है। ग्रेनाइट से बने 2 चंदेलकालीन मंदिर और एक किले के अवशेष भी इस झील के पास मिले हुए हैं। चंदेलकालीन मंदिरों के अतिरिक्त यहाँ घगना मठ भी आपका स्थित है। तो ये भी पूछ सकते हैं भैया ये जो आपका घगना मठ है ये कहां पर है, तो कहां पर है, अभी जस्ट बताया है, राइट। चलो राधा कुंड झील की बात कर लेते हैं। ये कहां पर है आपकी, तो ये मथुरा में गोवर्धन के समीप स्थित एक पवित्र झील है। ये पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा कृष्ण से संबंधित हो जाती है। आपको पता ही है जो मथुरा है, जो वृंदावन है, पूजनीय आपके स्थल हो जाते हैं और कृष्ण की उपासना के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, तो इससे संबंधित माना जाता है। ये वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा इस झील को पवित्र धार्मिक स्थान माना गया है। झील के चारों ओर आपके सुंदर स्थापत्य से युक्त कुसुम झील स्थित है। कुसुम झील का जो निर्माण है वो जाट महाराजा सूरजमल द्वारा करवाया गया था वहां पर। तो कुसुम झील का निर्माण किसने करवाया है, जाट महाराजा सूरजमल ने करवाया है। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। जो इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगी क्योंकि मोस्टली क्या है यहां से आपके प्रश्न बनते हैं, चाहे वो आपका यूपीपीसीएस में हो चाहे वो आपके अदर एग्जाम्स में भी। देखो अगर यूपी से रिलेटेड है एग्जाम तो वहां पर ये आपके कुछ हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। अब इसकी बात करें तो ये लगभग 70 वर्ग मील में फैला हुआ है और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, दूसरा यूपी में स्थित है, तो अपने आप में और भी बड़ी बात है। कहां से हो, यूपी से है भाई। ठीक है, इसका निर्माण रिहंद बांध के जलाशय के रूप में हुआ है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि रिहंद बांध के जलाशय पे किया गया इसका निर्माण। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा पर सोनभद्र के पिपरी में स्थित है और इस जलाशय का जल सिंचाई हेतु उपयोग किया जाता है। ताप विद्युत केंद्रों से निष्कासित जल और अन्य निक्षेपों से मिलने वाले जलाशय से जल की क्षारीयता आपकी अधिक हो जाती है। रामगढ़ ताल, इंपॉर्टेंट है ये भी भाई। तो ये गोरखपुर जिले में स्थित है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद कालीन कोलियगढ़ राज्य की राजधानी रामग्राम थी, जो कि राप्ती की बाढ़ में बह गई थी। यहां ताल बन गया और इस बात की चर्चा बौद्ध यात्री हुएन सांग ने अपनी पुस्तक सुयुकी में करी है। वहां से हमें पता चलता है
इसके इतिहास के बारे में, रामगढ़ ताल के बारे में। ठीक है, आगे आते हैं। ये राप्ती नदी के मैदान में मौजूद है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार ये झील राप्ती नदी के प्रवाह की दिशा परिवर्तित होने के कारण बनी थी, क्योंकि दिशा का परिवर्तन हो गया था। क्या आई थी? बाढ़ आई थी, इस वजह से। ठीक है, ये प्रवाह और अतिक्रमण के कारण ये आकार में कम हो गई है। उत्तर प्रदेश के वन विभाग द्वारा झील के कुल क्षेत्रों को वेटलैंड घोषित कर दिया गया ऑलरेडी, और ये झील पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए अब विस्तारित की जा रही है, इस पर कार्य किया जा रहा है। इसको एक तरीके से पर्यटन क्षेत्र में तब्दील किया जा रहा है धीरे धीरे, राइट। आगे आते हैं। कीठम झील कहां पर हो जाती है? तो कीठम झील आगरा दिल्ली राजमार्ग पर स्थित है। ठीक है, और इसे सूर सरोवर झील भी कहा जाता है। सो कीठम अगर आ जाए एग्जाम में या सूर सरोवर झील आ जाए, दे बोथ आर सेम, डोंट बी कंफ्यूज, राइट। चलो, ये प्रवासी पक्षियों को देखने का एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है, और ये झील यमुना स्थित आगरा नहर के जल जो है वो प्राप्त करती है यहां से। बेला सागर झील, ये झील महोबा के कुल पहाड़ से 10 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसका निर्माण राजा परीक्षित द्वारा अपनी पत्नी को याद करते हुए करवाया गया था। पत्नी की याद में उन्होंने क्या बना दी? झील बना दी। भाई, क्या तुम लोग क्या क्या कर सकते हो अपनी पत्नी की याद में? चलो मेरे को बताओ। आगे आते हैं। ये 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ये आसपास के गांवों के लिए जल और सिंचाई के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। मदन सागर झील, महोबा में स्थित यह झील लगभग 1000 वर्ष पुरानी है, और इसलिए ऐतिहासिक जो दृष्टि है इससे ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। राजा मदन वर्मन द्वारा ये बनवाया गया था, और इसके चारों ओर ग्रेनाइट से बनी सीढ़ियां हैं, और कुछ चंदेल कालीन मंदिर तथा आपके स्थापत्य कृतियां भी मौजूद है। कीर्ति सागर झील अगेन इंपॉर्टेंट है। ये झील भी लगभग 1000 वर्ष प्राचीन है, और ग्रेनाइट की सीढ़ियां यहां पर भी आपकी निर्मित की गई हो, वेरी इंपॉर्टेंट है। बखीरा झील अगेन इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे मैम कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है? देखिए, पूछे जाते हैं आपके मैचिंग वगैरह में, राइट, तो इसलिए आपके थोड़े से इंपॉर्टेंट जाते हैं। कुछ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे गोविंद वल्लभ पंत सागर मैंने आपको बताया, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कृत्रिम झील है, भारत की सबसे बड़ी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये संत कबीर नगर जनपद में स्थित है। इसके चारों तरफ बखीरा पक्षी विहार स्थित हो जाता है। भारत में बाढ़ के मैदान में स्थित सबसे बड़ा वेटलैंड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कुछ कुछ स्पेसिफिकेशन है हर के साथ, इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको बनाते थे। अब जैसे इसमें भारत के मैदान की अगर बात करें तो यहां पर सबसे बड़ा वेटलैंड है बखीरा झील, इसलिए इंपॉर्टेंट है। साइबेरिया से सर्दियों के दौरान विशाल संख्या में प्रवासी पक्षी यहाँ झील में आते हैं, इसलिए इसको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देते हैं। ठीक है, बखीरा नहर द्वारा इसके जल का प्रयोग सिंचाई हेतु किया जाता है। सुरहताल की बात कर लेते हैं। ये बलिया में स्थित एक गोखुर झील, कैसी झील है? ऑक्सबो लेक है। कई बार आपसे पूछा जाता है ये कैसी लेक है, तो जनरली आपको जो गंगा के मैदान में लेक्स देखने को मिलेंगी इन यूपी, वो गोखुर झील है आपकी। ठीक है, तो एक ऑक्सबो लेक है, और ये गंगा से कठिया नाला द्वारा जुड़ी हुई है। झील और आसपास के क्षेत्र को सुरहताल पक्षी विहार घोषित किया गया है। अनेक प्रवासी पक्षी यहाँ देखे जा सकते हैं। पार्वती अगरा झील, ये गोंडा जिले में स्थित है। ये दूसरी झील है आपकी, ये शायद इसी में मैच हो गई है, तो ये अलग है। ठीक है, पार्वती अरगा झील। ठीक है, यहाँ मीठे पानी की 2 स्थायी झीलें हैं। झील और उसके आसपास के क्षेत्र संकटग्रस्त प्रजाति और गिद्धों तथा अनेक प्रवासी तथा देशीय पक्षियों का संरक्षण स्थल भी है ये। ठीक है, और इसे एक रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो जो पार्वती अरंगा झील है ये आपकी रामसर स्थल भी है। ठीक है, इसके बाद ये पार्वती अरंगा झील मैंने आपको बता ही दिया है, मीठे पानी की झील है और इसे स्थल घोषित किया गया है। पीछे हम पढ़ चुके हैं, तो ये अलग यहाँ पे स्पेसिफिक दिया भी गया है। समान पक्षी विहार झील, ये मैनपुरी में स्थित हो जाती है और ये मीठे पानी का एक मौसमी गोखुर झील है। ठीक है, ये मानसून के समय इसमें जल प्राप्त होता है और इसे रामसर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। झील को लवणीकरण और अतिक्रमण से बहुत ही ज्यादा खतरा हो रहा है, तो सरकार अब इसका संरक्षण कर रही है। इसके बाद आता है समसपुर बिहार पक्षी विहार झील। ये 6 बारहमासी दलदली झीलों का एक जलाशय हो जाता है। ये रामसर स्थल भी है और ये रायबरेली में आपका मौजूद हो जाता है। इसके बाद है सरसई नावर झील, ये आपकी इटावा जिले में स्थित एक स्थायी दलदली झील है। ये मानसूनी बारिश के जल जो है उससे भरी रहती है, वो उससे प्राप्त करती है। सारस क्रेन की एक प्रसिद्ध संरक्षण स्थली है ये। इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है और इसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र माना जाता है, इसलिए आपकी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये थी हमारी
इंपॉर्टेंट यूपी की प्रमुख झीलें जो हमने देखा, ताल देखा, जो प्रपात थे वो हमने देखे। तो सारी चीजें हमने कवर कर ली। लास्ट में हमारे कुछ पेजेस हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच। थैंक फॉर ज्वाइनिंग दी सेशन।